सो हेलो डेवलपर्स, आज हम सीखेंगे फॉर्म वैलिडेशन इन रिएक्ट यूजिंग यूज फॉर्म। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 2 इनपुट फील्ड का करेंगे, सारे इनपुट फील्ड का करने वाला है वैलिडेशन, इंक्लूडिंग रेडियो बटन एंड ड्रॉप डाउन, और कंफर्म पासवर्ड का भी हम करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मे बी आप सिर्फ कस्टम इमेज फील्ड का वैलिडेशन लिख रहे होंगे मोस्ट ऑफली, तो उसका भी हम करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ में आएगा वैलिडेशन, पूरी कोशिश रहेगी आपको। और ये लाइब्रेरी है यूज फॉर्म, जो ये अपना काम बहुत ज़्यादा इजी कर देता है। देख सकते हो आप नंबर्स में देखो, वैलिडेशन ओनली 10 डिजिट अलाउ करने देता है। यहाँ पे रेडियो बटन का, फिर अपना ये ड्रॉप डाउन का, नीचे कंफर्म पासवर्ड का वैलिडेशन, पासवर्ड मस्ट बी 4 कैरेक्टर लॉन्ग, 4 तो होने ही चाहिए एक्चुअली। मेरे मैक्सिमम 6 तक जा सकते हो, ऐसा भी मैंने लॉजिक लिखा है। और कंफर्म पासवर्ड अभी देख सकते हो। और इमेजेस रिक्वायर्ड देखो, अपना कस्टम इमेज फील्ड प्रीव्यू भी आ जाता है। अगर हम 2 MB से ज़्यादा की हम इमेज करेंगे तो उसका देखो एरर आ चुका है, मैक्स एक्सिस 2 MB। आप 2 MB से ज़्यादा की इमेज नहीं डाल सकते, 2 के अंदर की डालनी होगी। इसका भी मैंने अच्छे से किया हुआ वैलिडेशन, देखो प्रीव्यू भी आ रहा है अच्छे से। और हम सबमिट करें तो कंसोल में आ जाएगा डेटा, और पूरा इनपुट फील्ड पूरी रीसेट हो जाती है, मतलब कि डेटा वहाँ से निकल जाता है, पूरा ब्लैंक हो जाता है सबमिट करने के बाद। और इमेज फील्ड देख सकते हो आप कंसोल में, इमेज का नाम, फिर अपना देखो पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड का पासवर्ड, सब कुछ है अंदर। कंट्री, जेंडर फील्ड, एक फीमेल के लिए भी कर लेते हैं। देखो ईमेल, क्योंकि gmail.com में ही लिखा था मैंने एंड में, तो अब एकदम प्रॉपर तरीके से है। यहाँ पे फीमेल करते हैं और इधर हम US कर देते हैं। देखो इमेजेस रिक्वायर्ड उसका भी आ चुका है। तो चलो सीखते हैं इसको, यूज फॉर्म को रिएक्ट में। चलो, तो मैंने वीट और टेलविंसिस का ऑलरेडी मैंने इंस्टॉलेशन मैंने करके रखा है, मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। मैंने फॉन्ट भी इंस्टॉल करके रखा था लास्ट टाइम, देखा होगा। हम यूज़ फॉर्म हुक, जो रिएक्ट की जो लाइब्रेरी है फॉर्म वैलिडेशन की, वो हम यूज़ करने वाले हैं अभी। तो डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं, और NPM कर लेना, मैंने कर लिया ऑलरेडी इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म। तो चलो ये देखते हैं अभी। ये आई थिंक टाइप स्क्रिप्ट का कोड है, हमें JS का कोड चाहिए। इसको सीखते हैं हम। ये भी टाइप स्क्रिप्ट का ही है, JS पे जाके आप देख सकते हो थोड़ा कोड उसका डॉक्यूमेंटेशन में। ये सब कुछ हम यूज़ करने वाले हैं, मिनिमम, मैक्सिमम लेंथ, पैटर्न, वैलिडेट, ये सारी चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलो अभी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाते हैं फॉर्म का। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, जहाँ से फॉर्म वैलिडेशन जो शुरुआत होती है वीडियो की उसकी। अभी इंपोर्ट हम कर लेते हैं, लेकिन हमें डिज़ाइन पहले बनाना होगा फॉर्म का, सो दैट्स वाई। चलो इंपोर्ट हम कर लेते हैं इधर, और फॉर्म का जब UI बनाना चालू करते हैं उसके बाद हम वैलिडेशन करते हैं। चलो हम मेन ड्यू बनाते हैं, एक मेन ड्यू फॉर्म का और एक चाइल्ड ड्यू, और हमें चाइल्ड ड्यू को सेंटर करना है। तो फिर हमें अभी तक कैसे ही हेलो टेक्स्ट हम डाल देते, उसके बाद हम चेंज कर देंगे उसको। तो हम इसको मिनिमम HI फुल स्क्रीन कर देते ताकि वो पूरी हाइट ले ले, विच भी हम फुल करें ताकि पूरा विथ ले ले। और फ्लैग जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर से वो जो चाइल्ड ड्यू है वो सेंटर हो जाएगा। हम बैकग्राउंड भी हम वैसे ब्लू कलर का हम दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड वाइट करते हैं, और हमें इसका मैक्सिमम विड्थ दे रहे हैं, कस्टम लगा रहे हैं, क्योंकि हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया। जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट हम 3 में यूज़ करते हैं तो अपना कस्टम लगा रहे हैं।
इसको अंदर से थोड़ा पैडिंग हम ले देते हैं ताकि थोड़ी अंदर से थोड़ी स्पेस आ जाए, और राउंड इट मतलब कि बॉर्डर रेडियस, और एक शेडो भी हम ले देते हैं। चलो आई थिंक इसको एक्सेल लेने दो क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा राउंडेड हो चुका है, लेकिन अब ठीक है। तो इसके अंदर एक फॉर्म टैग बनाते हैं और वहाँ पे एक इनपुट कॉलम एक्टिव बनाते हैं, उसके अंदर इनपुट इसको इन करते हैं। इसको हम प्लेस होल्डर में लिख लेते हैं इधर, एंटर योर नेम ऐसा कुछ। इसको स्टाइल करते हैं हम। इसको सबसे पहले तो हमें विथ फुल करना पड़ेगा इसकी, और हमें थोड़ी पैडिंग चाहिए अंदर से, थोड़ी राउंडेड व्यू में चाहिए, और हमें फॉन्ट उसका हम एडजस्ट कर देते हैं जो हम कस्टम फॉन्ट लगाने वाले वो, और एक बॉर्डर हम लेते हैं कस्टम लगा इसको भी हम, और बॉर्डर का कलर ब्लैक, और फोकस में मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, दैट्स वाई आउटलाइन नन। देखो हम अच्छे से बन के आ चुके हैं। तो फिर इसको ही हम कॉपी करके हम ईमेल के लिए भी हम कर रहे हैं, सभी इनपुट के लिए हम कर लेते हैं। ये हमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, मार्जिन बॉटम में ताकि हम नीचे दूसरा इनपुट फिल आने वाला है ना, दैट्स वाई। फिर इसको कमेंट भी कर देते हैं नेम ऐसा कुछ लिख के, ताकि पता चले जब दूसरी इनपुट फिल में हम काम करेंगे तो इसको बंद कर देंगे ना। इसको कॉपी कर लेते हैं इधर पहले वाला ड्यू को, और यहाँ पे टाइप में ईमेल कर देते हैं, और जो प्लेस होल्डर उधर भी हम ईमेल लिख लेते हैं। चलो फ़ोन नंबर का हम ले लेते हैं ड्यू, सर कमेंट कर लेते हैं, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे यूआई बनाने में। उसके बाद हम अपना फॉर्म वैलिडेशन चालू कर देंगे। टाइप नंबर हम कर लेंगे उधर ईमेल की जगह। जब भी हम टाइप नंबर करते हैं इनपुट फील्ड में, तो इनपुट में ऊपर नीचे एक एरो आ जाता है, उसको हम एंड में हम रिमूव करेंगे। अभी रिन्यू देख सकते हो ऊपर नीचे एरो आ चुके हैं, हम उसको एंड में हम फिक्स करेंगे। ये चीज़ें मैंने तिलविन का एक सेपरेट वीडियो से उसमें बताया हुआ था कैसे फिक्स करना है। 2-3 लाइन का ही कोड होता है, लेकिन इसमें भी हम करेंगे एंड में। ड्रॉप डाउन मैंने कमेंट मैंने किया कर लिया, लेकिन अभी सबसे पहले आई थिंक वो जेंडर का बना लेते हैं, उसके बाद हम ड्रॉप डाउन का करते हैं। तो मेन जेंडर डी वैसा कुछ लिख लेते हैं। इसमें इनपुट टाइप रेडियो आएगा, जेंडर नहीं, क्योंकि हमें रेडियो बटन यूज़ करना है। इसकी वैल्यू हमें डालनी होगी। अभी हम मेल के लिए कर लेते हैं, फिर दूसरा हम रेडियो बटन लेते हैं, उसको हम फीमेल करेंगे वैल्यू में। अभी हमें लेबल भी लगाना पड़ेगा ताकि पता चले कि इनपुट ये जो रेडियो बटन है किस चीज़ का है। मेल के लिए तो मेल लिख लेते हैं, फिर इसको कॉपी पेस्ट करके फीमेल के लिए करेंगे। इसको थोड़ा फॉन्ट हम दे देते हैं। आप देख सकते हो इस वीडियो में हम सभी इनपुट फील्ड का वैलिडेशन करने वाले हैं। कुछ लोग वीडियो में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे इंटरनेट में, सिर्फ 1 या 2 इनपुट फील्ड का वैलिडेशन करते हैं और वीडियो बंद कर देते हैं। लेकिन हम सभी इनपुट फील्ड का वैलिडेशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा सब कुछ। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कस्टम इमेज फील्ड का, इमेज का। चलो कॉपी कर लेते हैं, और आप फीमेल के लिए भी कर लेते हैं। लेबल चेंज कर लेते हैं हम, और अपना जो वैल्यू है मेल के जगह फीमेल कर देते हैं। अभी वो एक के नीचे एक है, हमें साइड बाई साइड चाहिए तो हमें फ्लैक्स लगाना पड़ेगा। इसका पेरेंट ड्यू कौन सा है, मेन ड्यू ना, तो हमें इसको फ्लैक्स करना पड़ेगा ताकि वो साइड बाई साइड आ जाए और आइटम सेंटर से वो वर्टिकली सेंटर हो जाए।
और इंटरमीडिएट नहीं करना, दोनों के बीच में हमें स्पेस होनी चाहिए, तो हम गैप प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सिलेक्ट योर जेंडर या फिर ऐसा हम कुछ लिख लेते हैं इधर, इसका भी एक फ़ॉन्ट हम दे देते हैं। अभी हम ड्रॉप डाउन का चलो बनाते हैं। हमें वो टॉप डाउन राइट साइड चाहिए, रेडियो बटन है उसका राइट साइड एंड में चाहिए। तो ये जो रेडियो बटन का जो मेन है उसका भी एक डी में डाल देते हैं। तो रेडियो बटन का जो मेन ड्यू का बंद करते हैं और उसके नीचे वाला ड्यू से हम ड्रॉप डाउन का जो ड्यू है वो चालू हो जाएगा ना। इसको कमेंट कर लें ताकि पता चले कि ये जो मेन ड्यू है वो रेडियो का है उसके अंदर का। अब यहाँ से ड्रॉप डाउन का करेंगे और इससे आपको पता चला कि फ्लैक्स हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोला था कि एकदम राइट साइड पे हमें ड्रॉप डाउन चाहिए। अपने ड्रॉप डाउन कैसे लगना आपको पता होगा, अपने HTML में किया होगा तो सिलेक्ट उसके अंदर ऑप्शन लगाना होता है हमें, और ऑप्शन के अंदर वैल्यू। पहले हम वैल्यू में कुछ नहीं डालेंगे, लेकिन बाकी जो इनपुट फील्ड होगा उसमें हम वैल्यू में डाल देंगे, जैसे कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, नेपाल, ऐसा कुछ करके। पहले वैल्यू में सिर्फ ब्लैंक डालेंगे क्योंकि पहला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट एक टाइप का प्लेस होल्डर जैसा काम करेगा। तो इसका कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू में इंडिया डाल देते हैं और सिलेक्ट योर कंट्री को रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करते हैं, सिलेक्ट योर कंट्री को। जो पहला वाला जो वैल्यू में ब्लैंक डाला वो एक टाइप का आपका प्लेस होल्डर जैसा काम करेगा। इसको यूनाइटेड स्टेट हम कर देते हैं। इधर नेपाल लिख लेते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं आउटपुट। तो इस पर सिलेक्ट करके देखते हैं, तो इंडिया सेलेक्ट हो रहा है, मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए। तो हम क्लास नेम कहाँ लगाए, ऑप्शन में लगाए? बिल्कुल नहीं, हमें सिलेक्ट में लगाना होगा। सिलेक्ट में क्लास नेम लगा के स्टाइल लगा के, मतलब कि वो जो फोकस पे जो आउटलाइन आ रहा है उसको रिमूव करेंगे। तो अभी एकदम परफेक्ट है। अभी हमें ये जो ड्रॉप डाउन हमारे राइट साइड चाहिए, तो मेन ड्यू कौन सा है? इन दोनों का मेन ड्यू, ड्रॉप डाउन और रेडियो बटन का मेन ड्यू एकदम ऊपर टॉप में हम दूसरा डिफाइन किया था। मेन फील्ड नहीं तो ऊपर है ना वो, उसको हमें फ्लैक्स करना है ताकि टॉप डाउन और वो दोनों और साइड बाय साइड हो जाए। देखो साइड बाय साइड आ चुके हैं और हमें दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, तो हम ग्रैब कैप प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। देखो स्पेस भी आ चुके हैं। तो अभी हमने वैलिडेशन नहीं किया है, तो आप अगर रेडियो बटन में आप सिलेक्ट करोगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब हम वैलिडेशन करेंगे तो एक टाइम पर एक ही सिलेक्ट होगा। मार्जिन बॉटम दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, इधर हम कमेंट कर लेते हैं। रेडियो ड्रॉप डाउन और रेडियो बटन का ड्यू इसके अंदर है, और इसको भी मार्जिन बॉटम दे ताकि नीचे स्पेस आ जाए, क्योंकि उसके नीचे में दो इनपुट फील्ड और लगने वाले हैं, एक पासवर्ड का और दूसरा कंफर्म पासवर्ड का।
चलो प्लीज होल्डर चेंज कर दें, एंटर योर पासवर्ड, और इसको एक कॉपी पेस्ट कर ले, कन्फर्म पासवर्ड का भी हम कर लेते हैं। नीचे बटन के लिए भी हमें करना पड़ेगा, तो उसका भी एक ड्यू लगेगा, और सबमिट ऐसा हम लिख लेंगे उसमें बटन के टेक्स्ट में। मार्जिन बटन तो दिया हुआ है हमें, तो दिक्कत की बात नहीं है, तो हम सीधा बटन बनाते हैं। हम जो इनपुट मतलब कि इमेज फील्ड जो हम करेंगे वो एंड में हम करेंगे, पहले बाकी सारे जो इनपुट फील्ड का हम एडिशन कर देंगे, क्योंकि जो यूज फॉर्म जो हुक है वो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज फील्ड का वेरिएशन नहीं करता है, हमें अपने हिसाब से लॉजिक लगाना पड़ेगा। दैट्स वाई हम उसका एंड में करेंगे, बाकी सारे इनपुट फील्ड को हम पहले करेंगे। ये वही हो जाने दो, उसके बाद हम करेंगे। इसको एक फॉन्ट भी हम दे दें ताकि अच्छा लगे। थोड़ा सा हमें विड्थ बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको टेंशन हो तो रेडियो बटन का, क्योंकि अभी हमने वैलिडेशन नहीं किया था, क्योंकि वैलिडेशन नहीं किया है तो फिर वो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। जब हम वैलिडेशन करेंगे तो एक टाइम पर एक ही सिलेक्ट होगा। तो ऑलमोस्ट अपना यूआई रेडी है ऑलमोस्ट, जैसे बाकी तो नहीं है, टाइप सबमिट कर देते हैं इधर। सारी मोस्ट ऑफली इनपुट फिल आ चुकी है अभी। मैच का तो हम एंड में करने वाले हैं, ये सब का पहले हम करेंगे। चलो इसको थोड़ा सा हम फिक्स करते हैं, ये थोड़ा मोबाइल का रिस्पॉन्स में थोड़ा फिक्स करते हैं, टैबलेट में तो अच्छा है, मोबाइल का फिक्स करते हैं। थोड़ी सी पैडिंग हम देते हैं अपना मेन ड्यू को, और हमने जो फ्लैक्स लगाया था उसको हम फिक्स कर देते हैं, मतलब कि जो फ्लैक्स को हम निकाल देते हैं मेन ड्यू से। इसको ओवरफ्लो रिटर्न भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करते तो अभी दिक्कत नहीं है। इसे मीडियम तो फ्लैक्स रहे मुझे, और एसएन में मुझे फ्लैक्स नहीं चाहिए, तो अपना जो फ्लैक्स काम करेगा लास्ट डिवाइस में, एसएम में नहीं। तो देखो अच्छे से रिस्पॉन्स है, अच्छे से। इसको थोड़ा ऐसे ही मैं कलर देख के देखता हूँ कितना बैकग्राउंड, मतलब कितना वेट ले रहा है, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ। तो पूरा वेट ले रहा है, एकदम परफेक्ट है, तो इसको निकाल देते हैं। तो अपना वेरिएशन चालू करते हैं, हमने इंपोर्ट तो हमने किया हुआ है, तो फिर हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। देखो हमने इंपोर्ट किया हुआ है, तो अभी चलो डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। सिंग गेट स्टार्टेड पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, इधर तो कुछ है नहीं। ये सब पैटर्न हम लगाएंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं उसमें, हम पैटर्न लगाएंगे ईमेल के लिए। तो देखो अभी ये रजिस्टर और हैंडल सबमिट हमें यूज़ फॉर्म से हमें लेना होगा। इंपोर्ट तो हमने किया हुआ है, तो अभी हम रजिस्टर और जो हैंडल सबमिट है वो हम कहाँ से लेंगे, यूज़ फॉर्म से।
पहले यूज़ फॉर्म लिख लेते हैं क्योंकि एमेटो वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं यूज़ फॉर्म लिख लेता हूँ। और हैंडल सबमिट ना आ जाना चाहिए। देखो तो हाँ अभी आ चुका है सजेशन। आपने नोटिस किया होगा डॉक्यूमेंटेशन में 3 डॉट लगा के हमें करना है। जैसा डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है वैसे हम करते हैं। चलो यहाँ पे ऑन सबमिट और हैंडल सबमिट लिख लेते हैं, और बटन में टाइप सबमिट में लिखा हुआ था, और हैंडल सबमिट के अंदर ऑन सबमिट, अंदर भी ऑन सबमिट में लिखना होता है। तो हैंडल सबमिट देखो हमने यूज़ फॉर्म से लिया था वो। यहाँ आई थिंक कैपिटल में है, आई थिंक वहाँ पर भी आई थिंक कैपिटल में है, वहाँ पर भी कैपिटल लिखना पड़ेगा। हमने स्मॉल में लिखा है। यहाँ पर डेटा रिसीव करेगा पैरामीटर में, और हम कंसोल लॉग करेंगे डेटा को। सबमिट करने के बाद जो भी आपकी फॉर्म की डिटेल होगी वो हम कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं। देखो हमने कैपिटल ही था, हमने जस्ट स्टार्टिंग में स्मॉल में लिख लिया था। चलो डॉक्यूमेंटेशन में वो था, वो देखा होगा तो 3 डॉट लगा के रजिस्टर में लिखना है। ये एंटर योर नेम है, तो हम नेम की इनपुट मिलता है, यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कन्वेंशन ये है कि आप नेम की इनपुट मिल जाए तो फिर हम नेम लिखो तो अच्छा रहेगा। रिक्वायर्ड को हम नेम से रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। ये एक टाइप का मैसेज शो करेगा जब आप सबमिट करोगे बिना लिखे इनपुट फील्ड को प्लेन छोड़ के, तो ये वो एरर मैसेज प्रिंट होगा। और मिनिमम लेंथ 2 कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। ऐसा ही नहीं कि आप एक कैरेक्टर टाइप करके आप सबमिट करो, तो एटलीस्ट 2 कैरेक्टर तो होने चाहिए। ये हमने लिख तो लिया, लेकिन हमें एरर दिखाएंगे कैसे। तो हमें एरर नाम की जो एक प्रॉपर्टी होती है मेथड वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़ फॉर्म से। लाइब्रेरी है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इधर कुछ मुफ्त में मिलता नहीं है। तो फॉर्म स्टेट के अंदर एरर्स हैं, एस है लास्ट में। तो हमें एरर दिखानी है, तो फिर एरर्स डॉट नेम क्यों, मतलब कि उधर हमने नेम लिखा था ना, हमने नोट देखा होगा रजिस्टर के बाजू में नेम लिखा है, तो एरर्स डॉट नेम ये सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उधर अलग कुछ लिखा इधर कुछ अलग आप लिख रहे हो, तो फिर एरर अच्छे से प्रिंट नहीं होगा। अगर एरर्स डॉट नेम अगर ट्रू हो तो फिर मुझे एक एरर मैसेज दिखाओ, एरर्स डॉट नेम डॉट मैसेज। लॉजिकल मैंने एंड लगाया है। इसको रीलोड कर लेते हैं। देखो नेम इस रिक्वायर्ड, जैसा कि मैंने कुछ लिखा नहीं था और मैंने टाइप करने की कोशिश करा, मतलब कि सबमिट करने की कोशिश करता, नेम इस रिक्वायर्ड आ गया। कंसोल में कुछ एरर बेटर कुछ नहीं है। और आपने कुछ नोटिस किया कि हम एक ही कैरेक्टर हम टाइप करते हैं तो फिर वो दूसरी एरर भी आ जाती है। नेम मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर लॉन्ग, 2 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टर टाइप करके आप जा रहे हो, नहीं। तो हमने फॉर्म एरर्स हमें दिखाने के लिए हमें एरर्स नाम का जो फॉर्म स्टेट में से कुछ था वो हमने इंपोर्ट किया यूज़ फॉर्म से। यहाँ पे हम डेटा हम रिसीव कर रहे हैं सबमिट करने के बाद, और उसको कंसोल कर रहे हैं, सिंपल। जैसे ही मैंने 2 कैरेक्टर में टाइप कर दिया तो वो, और एक और चीज़ की मुझे ऑटो सजेशन नहीं, ऑटो कंप्लीट ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ऑटो सजेशन ऐसा कुछ, तो ऑटो कंप्लीट होगा बेसिकली, ऑटो सजेशन नहीं तो फिर उसको ऑफ कर देते हैं कि हम जैसे टाइप करें तो कुछ सजेशन आ रहा है इनपुट फील्ड से, देखो निकल गया। तो देखो मैं जैसे आप टाइप किया मैंने और सबमिट किया तो कंसोल में आ गया डेटा। लेकिन एक और चीज़ नोटिस करो कि यार सबमिट करने के बाद ये डेटा इनपुट फील्ड में क्यों है, राइट। सबमिट करने के बाद इनपुट फील्ड में डेटा मतलब एम्प्टी हो जाना चाहिए ना इनपुट फील्ड। तो रीसेट हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और रीसेट को हम इधर नीचे कर कंसोल के नीचे हम लिख लेते हैं, ताकि जब आप फॉर्म सबमिट करो उसके बाद इनपुट फील्ड पूरी रीसेट हो जाएगी। देखो अब मैं टाइप करता हूँ, सबमिट किया, डेटा कंसोल में आ चुका, इनपुट फील्ड से भी वो निकल गया। ये हमें चाहिए था।
से वर्क फाइन। यहाँ पे अब 3 लिखोगे तो मिनिमम मतलब कि कैरेक्टर 3 होने चाहिए, ठीक है। और इधर हम एरर मैसेज ऑफकोर्स रेड कलर का होता है तो हम इधर रेड कलर कर लेते हैं, और एक फॉन्ट भी हम दे देते हैं। तो अपना कस्टम तो है ही जोस्ट, वो हम दे देते हैं। आप लग रहा है ना एरर मैसेज एकदम प्रॉपर परफेक्टली। अब आई थिंक एरर मैसेज में 3 लिखना हमें रह गया, क्योंकि हमने वैल्यू में 3 लिखी लेकिन एरर मैसेज में 3 लिखना बाकी था। तो अब 3 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है, 2 में नहीं, अब 3 होने चाहिए। तो नेम का अच्छे से हो चुका, चलो ईमेल की बारी अब। तो सब कुछ सेम रहेगा, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये पूरा नेम की जगह ईमेल आ जाएगा। पहले हम टाइप करके करते उसके बाद कॉपी पेस्ट कर लेंगे बाकी इनपुट फिल के लिए। थोड़ा चेंजेस तो रहेगा ही, वहाँ पर मिनिमम लेंथ थोड़ी आता है ईमेल में, वहाँ पर नेम में था, ईमेल में मिनिमम लेंथ ऐसा कुछ नहीं आता। लेकिन एक चीज़ तो जरूर आती है, वो पैटर्न, वो हम करेंगे उसमें। वो नेम के लिए था, इधर ये ईमेल के लिए, तो फिर हमें ईमेल लिखना होगा। रिक्वायर्ड में ईमेल इज रिक्वायर्ड हम लिख लेते हैं अभी। इसको एरर मैसेज को कॉपी कर लेंगे और जहाँ नेम है उसकी जगह हम ईमेल कर देंगे, क्योंकि वो नेम के लिए रखा था ना ईमेल के लिए, तो ईमेल कर देते हैं। आई थिंक वो थोड़ा स्पेस आ चुकी है, मुझे वो एरर मैसेज डिव के अंदर लिखना चाहिए था, मैंने बाहर डाल दिया। ईमेल इस रिक्वायर्ड आ चुका, लेकिन हमें एक पैटर्न लगानी होगी, नहीं तो फिर आप ईमेल आप कुछ भी टाइप करके चले जाओगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको @ लगाना होगा, फिर gmail.com भी लिखना होगा। अगर वो नहीं लिखोगे तो एक मैसेज आना चाहिए कि इनवैलिड ईमेल ऐसा करके। तो हमें एक पैटर्न में एक वैल्यू ढूंढना पड़ेगा ऑनलाइन, देखते हैं वेबसाइट में कोई, इधर देखते हैं इसकी वेबसाइट में कुछ लिखा है इन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन में, ईमेल का कुछ वैलिडेशन में कुछ पैटर्न्स। यहाँ पर तो आई थिंक नहीं है, आई थिंक अप्लाई वैलिडेशन में चेक करते हैं, पैटर्न है लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ये वर्क करेगा एक्चुअली। तो हमें कोई वेबसाइट में जाके देखते हैं, ईमेल वैलिडेशन पैटर्न है सच टाइप करके एक पैटर्न हम ले लेते हैं। क्योंकि वो करना ज़रूरी है कि प्रॉपर ईमेल होना चाहिए, gmail.com में एंड में लिखा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि विवेक अपने नेम लिखा और जीमेल में विवेक करके आप सबमिट कर रहे हो, @gmail.com लिखा होना चाहिए। यहाँ पर तो मिल ही जाना चाहिए वैसे, स्टैक ओवरफ्लो। चलो ये ट्राई करते हैं, यहाँ पे उन लोगों ने एक पैटर्न दी हुई है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि कॉमा तो मैंने लगा लिया लेकिन वर्क नहीं कर रहा, दूसरा देखना पड़ेगा, दूसरा हमें ट्राई करना पड़ेगा। नीचे देखते हैं कुछ मिल जाए तो, ये भी नहीं, ये वाला तो नहीं, भी ये वाला नहीं। आई थिंक ये चल जाएगा, इसको कॉपी पेस्ट कर ले, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हाँ भी एरर नहीं आ रहा, वहाँ भी एरर है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। और हमें ऑटो सजेशन या ऑटो कंप्लीट में ऑफ कर देते हैं, नहीं तो फिर वो सजेशन देने लग जाएगा। और हमने फ़ोन नंबर में भी कर देते हैं, नहीं तो कुछ पहले आपने कुछ डेटा डाला होगा उसका सजेशन आने लग जाएगा, तो उसको हम बंद कर देते हैं ऑटो कंप्लीट। ऑटो सजेशन अच्छा लगता है, लेकिन चलो कोई ना, उन लोगों ने ऑटो कंप्लीट लिखा हुआ है। चलो ट्राई करते हैं अभी।
देखो एट द रेट नहीं लगा तो इनवैलिडिटी मिला रहा है, देखो वो सजेशन भी कर रहे हैं। जीमेल लिखा तब भी नहीं चला क्योंकि .com नहीं लिखा ना मैंने अभी, ठीक वो अपनी जो पैटर्न अच्छे से वर्क करी है। जैसे मैंने .com लिखा वो एरर निकल गया। से एक पर दूसरा हम लेटर डालते हैं, देखो एट द रेट नहीं लगाया, gmail.com भी नहीं लिखा, इस वजह से आ रहा है। देखो एकदम प्रॉपर तरीके से वैलिडेशन हो रहा है ईमेल का। तो ये जो मैंने वैल्यू में पैटर्न डाली, आपने नोटिस किया मैंने स्टैक ओवरफ्लो से डाली थी, पहले वाली नहीं दूसरी पैटर्न में जाना, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है और कुछ नहीं। चलो तो अभी नंबर के लिए हम कर देते हैं अपना नेम का हो चुका है, ईमेल का हो चुका है, फ़ोन नंबर की बारी। इधर हमें फ़ोन नंबर फ़ोन लिख लेते हैं, चलो कोई ना, और ये पैटर्न को निकाल देते हैं क्योंकि ईमेल के लिए थी ना। फ़ोन नंबर में अगेन मिनिमम आई थिंक लेंथ 10 डिजिट होना चाहिए और मैक्सिमम लेंथ भी आएगा उसमें, तो वैल्यू हम 10 लिख लेते हैं, 10 कि 10 नंबर तो होने चाहिए ना, फ़ोन नंबर की बात कर रहे हैं हम। और मैसेज में हम लिख लेते हैं कि एटलीस्ट 10 डिजिट, और 10 डिजिट रिक्वायर्ड ऐसा कुछ, या फिर फ़ोन नंबर मस्ट बी एटलीस्ट 10 डिजिट ऐसा। ऐसा नहीं कि 3 से 4 डिजिट डाल के आप सबमिट करो, तो ये मैसेज आना चाहिए, ये एरर आनी चाहिए। और हमने एरर तो लगाया ही नहीं, तो फिर एरर आई कैसे? कॉपी कर लेते हैं एरर का, errors.email की जगह अपने errors.phone आएगा ना, जब हमने फ़ोन लिखा है उधर रजिस्टर के बाजू में नोटिस किया होगा ये वाला फ़ोन, नहीं तो फिर ईमेल के लिए वर्क करने लग जाएगा ना। देखो एटलीस्ट 10 डिजिट तो होना ही चाहिए। देखो अच्छे से वर्क कर रहा है अपने जो हमने नंबर का भी लिखा था। देखो 10 हो गए तो वो निकल गए और सबमिट भी कर, लेकिन अब 10 से ज़्यादा डिजिट डालोगे तब भी सबमिट हो रहा है। तो मैं इसके लिए हमें मैक्सिमम लेंथ हमें यूज़ करना होगा, दूसरी प्रॉपर्टी। देखो 10 से ज़्यादा मैं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन वो सबमिट करने देगा, तो हमें मिनिमम लेंथ लगाए तो फिर मैक्सिमम लेंथ भी हम लगा लेते, ताकि आप 10 डिजिट ही डाल सको प्रॉपर। ये सब 10 डिजिट के बाद हम 15-16 डालोगे तो वो सबमिट हो रहा है ना, तो हमें ये से नहीं चाहते। तो मैक्सिमम लेंथ भी आप 10 ही डाल सकते हो। अगर 10 से ज़्यादा नंबर डालोगे तो ये एरर आनी चाहिए, ओनली 10 डिजिट अलाउ ऐसा कुछ करके। ये तो अपने हिसाब से अब लगा लेना कोई भी मैसेज, अभी मैं ये लगा रहा हूँ। देखो मैं 10 डिजिट मैंने टाइप किया, लेकिन जैसे ही मैं अभी 11 या 12 डिजिट मैं टाइप करने की कोशिश करता हूँ, देखो नहीं हो रहा, ओनली 10 नंबर ही अलाउ है। तो अपना नंबर का जो लॉजिक भी एकदम प्रॉपर, फ़ोन नंबर का जो भी चीज़ है वैलिडेशन एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। फिर फ़ोन नंबर 10 डिजिट हो जाए ना, या 15-16 डालोगे तो फिर वो इसलिए होना चाहिए। अभी ये जेंडर और जो ड्रॉप डाउन को बाद में करते हैं, पहले हम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का पहले कर देते हैं, उसके बाद जेंडर या फिर जेंडर और ड्रॉप डाउन का करते हैं हम। तो इसको बंद करते हैं, जेंडर और ड्रॉप डाउन का अपना बाद में करते हैं, अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को पहले कर देते हैं। आई थिंक कॉपी की कोई गलत जगह कर दी क्या मैंने, पेस्ट निकाल दे इसको। आई थिंक कोई कल ब्रैकेट रह गया होगा, आई थिंक कर्ली ब्रेसेस। इधर पासवर्ड लिख लेते हैं हम, और पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे मिनिमम लेंथ आई थिंक 4 कैरेक्टर हम लिख लेते हैं और मैक्सिमम 6 कैरेक्टर, ऐसा कुछ हम ट्राई करते हैं।
मतलब कि 3 मतलब 4 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए, वैल्यू में 4 डालते थे, और मैक्सिमम 6 तक आप डाल सकते हो पासवर्ड को। तो इसका मैसेज भी हम लिख लेते हैं, नहीं तो फिर मैसेज नहीं लिखो तो प्रिंट ही नहीं होगा, मैसेज प्रिंट नहीं होगा एरर मैसेज। तो हम मैक्सिमम 6 कैरेक्टर ऐसा कुछ हम लिख लेते हैं, अलाउ ऐसा कुछ 6 तक आप ओनली 6 कैरेक्टर अलाउ ऐसा कुछ हम लिख लेते हैं। तो एरर मैसेज हम ना कॉपी कर लेते हैं, नहीं चल लिख लेते हैं अभी कॉपी, चलो ये लिख लेते हैं। अगर ट्रू हुआ तो ही मुझे दिखाओ इस पेंटेक्स, इस पेंटेक्स में क्या है, एरर डॉट पासवर्ड डॉट मैसेज सेव किया। अरे इसको भी क्लास नेम थोड़ा कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं और अपना फ़ोन नंबर देते हैं। मैंने कुछ गलत क्लिक किया, आई थिंक यहाँ पे एरर डॉट पासवर्ड डॉट मैसेज नहीं लिखना था, सिर्फ एरर डॉट पासवर्ड लिखना था, अंदर हमें एरर डॉट पासवर्ड डॉट मैसेज लिखना था। अभी निकल चुका है एरर, देखो पासवर्ड रिकॉर्ड आ चुका है। देखो पासवर्ड मस्ट, और हमने आई थिंक टाइप उसका टेक्स्ट लिखा है, पासवर्ड लिख लेते हैं, मैं भूल गया था आई थिंक। तो मैं सोच रहा था अभी डॉट डॉट क्यों नहीं आ रहा। देखो पासवर्ड मस्ट बी 4 कैरेक्टर लॉन्ग, सी, और ज़्यादातर आप 6 तक जा सकते हो बेसिकली, 6 कैरेक्टर तक, उससे आगे नहीं लिख पाओगे। तो हमने 6 तक लिखे बेसिकली, 6 कैरेक्टर। चलो अभी कंफर्म पासवर्ड का भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए ना। यहाँ पे मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ से कुछ नहीं आता, कंफर्म पासवर्ड जब करोगे जब, तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा लॉजिक में, थोड़ा सा ही होगा, कुछ चीज़ें हमें और इंपोर्ट करनी होगी। कहाँ से, यूज़ फॉर्म से, रिएक्ट से नहीं, यूज़ फॉर्म से। देखो काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी में, तो हम ये लाइब्रेरी नहीं होती तो हम इफ एल्स लगाते, राइट। अगर इफ में कंडीशन डालते, अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप ये दिखाओ एरर स्टेट भी लगता। तो लाइब्रेरी ने अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। यहाँ पे सी पासवर्ड हम डाल लेते हैं, और अपना एरर मैसेज के लिए हम देख लेते हैं। देखो वर्क करे उसके एरर, लेकिन हमें पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए ना, कन्फर्म पासवर्ड और पासवर्ड। तो वो हम एरर कैसे प्रिंट करें अगर वो हम दोनों मैच नहीं हुआ तो। सही एरर आने चाहिए ना, तो हमें कुछ इंपोर्ट कर लेता है। देखो सी पासवर्ड में सिर्फ 2 डिजिट डाले ना, मैंने 1 2 ही लिखा मैंने, और पासवर्ड में 1 2 3 4 लिखा था। तो पासवर्ड मस्ट भी सेम है, ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें करते हैं इधर, यहाँ पे थोड़ा कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा वॉच करके, आई थिंक यहाँ वॉच, ये वॉच बेसिकली का रेफरेंस टाइप का काम करेगा। किसका रेफरेंस लेगा, वो पासवर्ड का वॉच करेगा, पासवर्ड का। रजिस्टर के बाद मैंने पासवर्ड लिखा था ना उसके ऊपर वाली इनपुट फील्ड में, तो ये वॉच करेगा उसको, एक तरीके का रेफरेंस ले रहा है, ठीक है। वॉच में हम पासवर्ड लिख रहे, ये पासवर्ड क्या, उसके ऊपर वाले जो इनपुट फील्ड पासवर्ड के ना, उसके रजिस्टर के बाद में नेम पासवर्ड ऐसा लिखा था ना मैंने, वो है।
हमने लॉजिकल में और लगे हैं पासवर्ड डू नॉट मैच, तो दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए। तो अब ये वर्क करना चालू करेगा। यहाँ पर देखो तुम, पासवर्ड डू नॉट मैच, राइट? वहाँ पर 4 कैरेक्टर, इधर 3 कैरेक्टर है। सी वहाँ पर भी सेम पासवर्ड देखो, 1 2 3 4, वहाँ पर देखो 1 2 3 4। तो अपना ये लॉजिक ऐसे वर्क करो, इधर पासवर्ड का टाइप में मैं रह गया था, मतलब भूल गया था, मतलब कि उन कॉपी पेस्ट कर लेते ना इनपुट फील्ड भी, दैट्स व्हाई। तो आपको पता चल रहा होगा, देखो मोस्ट ऑफली कितना कितना इजी बेसिकली वैलिडेशन अपना ये लाइब्रेरी से। ये तो आप सोच के देखो ना यार, लाइब्रेरी नहीं होती तो आप स्टेट लगाते, कुछ कंडीशन होती, कितनी सारी कंडीशन होती, पासवर्ड के लिए 2 कंडीशन होती, कितना ये फिल्स लगता। तो पासवर्ड का भी एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम परफेक्टली हो रहा है। चलो तो फिर अभी ये मेल ड्रॉप डाउन और इसको कुछ करते हैं काम। आई होप कि आपको पता चल रहा होगा अच्छे से ये यूज फॉर्म लाइब्रेरी को लेकर। एक और बहुत सारी लाइब्रेरी होती है बेसिकली, अब फॉर्मिक और रिएक्ट आपने देखा होगा, आगे आपने काम किया होगा, तो वही बहुत ईजी है, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा ईजी लगा उससे भी ज़्यादा। पहले हम ड्रॉप डाउन क्या करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर हम किस में लगाए हैं? ऑप्शन में बिल्कुल नहीं, सिलेक्ट में लगाएंगे। तो ये ड्रॉप डाउन देख लेते हैं, इधर सी पासवर्ड को निकालते हैं और वैलिडेट को भी निकालते हैं, या तो फिर कंट्री लिख लेते हैं, कंट्री चलेगा ये कंट्री। थिंक इसको प्लीज सिलेक्ट योर कंट्री ऐसा लिख लेते हैं। आई थिंक इतना चल जाएगा। और एरर मैसेज भी हम ले लेते हैं इधर से। थिंक ये मुझे आई थिंक इसके बाहर लिखना चाहिए, उसके नीचे हमें लिखना चाहिए एरर मैसेज को। और इधर कंट्री आई और मैं पास ही पासवर्ड लगना चेंज करना भूल गया था। इसको थोड़ा हमें नीचे कर देते हैं, एरर का जो ड्यू है उसको कॉपी करके बाहर कर देते हैं। इसका ड्यू कहाँ बन हो रहा है, इसके नीचे ना। हाँ चलो अभी हम करते हैं इसको, अभी आ चुका है। तो चलो अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया। देखो निकल गया एरर मैसेज। तो अपना कंट्री का भी एकदम ड्रॉप डाउन का भी अच्छे से वर्क कर रहा है। ये पहला वाला जो प्लेस सिलेक्ट की और कंट्री में वैल्यू में कुछ नहीं डाला, मतलब कि वो एक प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है। कंट्री में हमने इंडिया सेलेक्ट किया, तो देखो इंडिया आ चुका है। तो या वर्क फाइन। चलो तो अभी हम करेंगे अपना ये रेडियो बटन का कॉपी कर लेते हैं इसको। अगर आपने नोटिस किया होगा ये हमने जब वैलिडेशन उसके पहले वैलिडेशन में हम नहीं कर रहे थे, उसके पहले वो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो रहे थे। तो अभी हम वैलिडेशन करने वाले हैं तो एक टाइम पर ही सिलेक्ट होगा।
यहाँ पे जेंडर कर लेते हैं और सिलेक्ट योर जेंडर या फिर जेंडर रिक्वायर्ड ऐसा कुछ लिख लेते हैं। जेंडर इज रिक्वायर्ड, ये मेल के लिए था, फीमेल के लिए भी करना पड़ेगा। किधर का इसका इनपुट ये रहा ना, तो अब ये मेरा मैसेज कॉपी कर लेते हैं कहीं से। वैल्यू में मेल लिखा है, ठीक है, वैल्यू में फीमेल, वैल्यू में मेल, ये लिखना ज़रूरी है। अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर नहीं सिलेक्ट होगा, वो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे फिर एक साथ है, तो फिर सिलेक्ट एरर आ जाएगा कुछ। ड्यू कहाँ बन रहा है उसका मेन ड्यू, उसके बाहर नीचे डालते हैं एरर को। यहाँ पे जेंडर कर लेते हैं। देखो जेंडर इज रिक्वायर्ड, आई थिंक मेन ड्यू के बाहर करना पड़ेगा, इस ड्यू के बाहर हम कर देते हैं। हाँ अभी एकदम परफेक्ट है। जेंडर इज रिक्वायर्ड जैसे मैं सिलेक्ट किया मेल पे, देखो निकल गया। देखो एक टाइम पर एक ही सिलेक्ट हो रहा है, पहले जब वैल्यूएशन में नहीं किया तो एक टाइम में 2 सिलेक्ट हो रहे थे, लेकिन अभी जैसे वैल्यूएशन किया एक टाइम पर एक सिलेक्ट हो रहा है। ये किस वजह से, वैल्यू में मेल लिखा, वहाँ पे वैल्यू में फीमेल है। तो मोस्ट ऑफली अपना हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी इनपुट फिल ही बाकी रहे हैं। अपना वो इमेज फील्ड, इनपुट नहीं इमेज फील्ड, कस्टम इमेज फील्ड, बाकी सारे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। मैंने बोला था हम लास्ट में करेंगे उसको। सी वो करा है सारे अपने जो एरर के लॉजिक। देखो जेंडर इज इक्वल अच्छे से, देखो जेंडर में मेल आ चुका है जब हमने सिलेक्ट किया था वो। बार फिर से देखो आप, अभी मैं फीमेल का सिलेक्ट करके करूँगा और कंट्री में यूएस, यूनाइटेड स्टेट। कंसोल में यूएस लिखा है क्योंकि मैंने वैल्यू में यूएस लिखा था और बाहर मैंने यूनाइटेड स्टेट लिखा था। देखो जेंडर में फीमेल आ चुका है और कंट्री में यूएस आ चुका है, क्योंकि हमने अपना जो ऑप्शन में वैल्यू में मैंने यूएस लिखा था, आपने देखा होगा। तो किधर गया वो ड्रॉप डाउन, ये ना, देखो बाहर मैंने यूनाइटेड स्टेट लिखा था लेकिन वैल्यू में यूएस था, लेकिन आपको कंसोल में यूनाइटेड स्टेट चाहिए था, फिर इधर भी चेंज करना पड़ेगा। अब जाके आप ट्राई करोगे तो यूनाइटेड स्टेट आएगा, यूनाइटेड स्टेट। सी वर्क्स फाइन। तो मोस्ट ऑफली अपना आ चुके हैं, अपना धीरे धीरे हम इमेज की ओर बढ़ रहे हैं। वो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाऊँ इस चीज़ को लेकर। देखो मैंने बहुत सारी चीज़ इंपोर्ट किया है मैंने यूज़ फॉर्म से। ये रीसेट का क्या मतलब वो मैंने समझाया होगा उस चीज़ को, और इसको थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि हमने वो जो एरर मैसेज को हमने बाहर कर दिया था ना, उसके डिव के बाहर कर दिया था ना, इस वजह से। तो हमने फ्लैक्स कॉल कर देते हैं ताकि वो यहाँ पर भी एक के नीचे एक आ जाए। देखो क्या है, मीडियम तक फ्लैक्स है, हमारे लास्ट में फ्लैक्स है, तो बाई डिफॉल्ट फ्लैक्स शुरू होता है, लेकिन हम वहाँ पर फ्लैक्स कॉल कर देते हैं ताकि वो एक के नीचे एक आ जाए। तो देखो ये हो चुका है, और अब आइटम सेंटर में लिखा है उसको निकाल देते हैं। ये वर्टिकली सेंटर कर देता है, जस्टिफाई सेंटर हॉरिजॉन्टल करता है। देखो आ गया एकदम प्रॉपर तरीके से, पूरा रिस्पॉन्सिव फॉर्म आपने नोटिस किया होगा मोबाइल डिवाइसेस में, टैबलेट में, ये वेब में। कितने इंपॉर्टेंट एलियंस मेरे लिए,
काफ़ी पसंद है मुझे, प्रॉपर तरीके रिस्पॉन्सिव है हर एक डिवाइस में। तभी इनपुट फिल की ओर हम बढ़ते हैं। अरे अपने इमेज फिल की ओर, इनपुट बोल रहा हूँ मैं भाई। चलो तो हम फाइनली भी इमेज फिल का करते हैं। सभी इनपुट फिल आ चुके हैं, हमने बड़ा था लास्ट में इमेज फिल का करेंगे। इधर लिखते हैं। अभी सबसे पहले मैं कमेंट कर लेता हूँ, यहाँ से अपना इमेज का लॉजिक चालू हो जाएगा। इसका टाइप फाइल होगा क्योंकि इमेज के लिए हम कर रहे हैं। और इसको मैं इनिशियली तो मैं इससे हिडन कर दूंगा क्योंकि इस टाइप का हमें नहीं चाहिए, हमें अपना कस्टम चाहिए, राइट। तो हमें इसको हिडन करना पड़ेगा। तो हमें इस टाइप का नहीं चाहिए, तो हम अपना क्लास नेम लगाते हैं और इस इनपुट फील्ड को हम हिडन कर देते हैं। और मुझे एक आइकन लगेगा, उस आइकन पे क्लिक करके मुझे वो ओपन करना है ना। इसको मैं आईडी देते हैं, इमेज PR ऐसा कुछ करके, या फिर और कुछ आप दे सकते हो अपना नाम। और हम लेबल टैग लेंगे। लेबल में देखो HTML फॉल लिखो, उसके अंदर हमने जो आईडी दी थी इनपुट फील्ड में, ये वाली, ये हम डाल देते हैं इधर, सेम नाम होना चाहिए। और उसके अंदर अपना एक इमेज का एक प्रीव्यू हम सेट करेंगे और एक प्लस का एक आइकन होगा, उसके ऊपर क्लिक करने पे मुझे ओपन करना है ना, उस स्टेप पे मुझे करना है। तो यहाँ पर काम कर, पहले आइकन तो हम ले लेते हैं अपना एक आइकन से। आप इंस्टॉल कर लेना, मैंने इंस्टॉलेशन मैंने कर लिया है, npm एक आइकन्स। सो ये आइकन हम ले लेते हैं ऐड वाला करके, प्लस का आइकन। इसको हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं अपना, इस साइज को, बेसिकली आइकन का साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। आई थिंक पेज रिलोड करना पड़ेगा क्या। जब भी हम आइकन इंपोर्ट करते हैं तो अपना पेज रिलोड वैसा हो जाता है, इस बार नहीं हुआ। आता आइकन आ चुके, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देखो ओपन हो रहा है, राइट। तो आपने देखो लेबल टैग के अंदर HTML4 के अंदर हमने जो आईडी डाली हुई थी इनपुट फील्ड में, वही सेम आईडी हमने डाली, तो ये वर्क कर रहा है। उसको मैंने हाइड कर दिया था अपना जो इनपुट टाइप फाइल था, क्योंकि हमें अपना कस्टम लगाना है, राइट। थोड़ी सी मार्जिन बॉटम दे देते हैं। आई थिंक ये वर्क नहीं किया, आई थिंक थोड़ा बड़ा कर देते हैं। वर्क कर भी नहीं कर रहा है आई थिंक। लेबल टैग पर आई थिंक वर्क नहीं करेगा ये, मुझे आइकन पे लगाना पड़ेगा। क्लास नेम में लगाते हैं, मार्जिन बॉटम ट्राई करते हैं इसके अंदर, तो वर्क इसमें नहीं कर रहा। तो लेबल टैग में आई थिंक मार्जिन बॉटम पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा, बड़ा कर देखते हैं। तो या इसको निकालते हैं तो फिर अपना वो उसमें लगा देता है, आइकन में लगा देते हैं। हाँ नीचे अब इस नीचे सब स्पेस आ चुकी है, पता नहीं लेबल में क्यों नहीं लग रहा। तो अभी हम यू स्टेट इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्टेट टॉप से लगने वाला है, क्योंकि हम अपने कस्टम लगा रहे थे। इमेज प्रीव्यू के लिए हमें करना पड़ेगा ना सेट। यहाँ पे सेट इमेज प्रीव्यू और यूज डेट और इनिशियल वैल्यू हम फॉल्स कर देते हैं हम इसकी। और सेट इमेज प्रीव्यू को अपडेट करता है, राइट। तो अभी इमेज प्रीव्यू को अपना, आप एक इमेज फील्ड हम लेते हैं, उसके अंदर हम डाल देते हैं और लॉजिकल और हम यूज़ करने वाले हैं। इसको निकालते हैं और इस टाइप से हम डाल देते हैं। इमेज प्रीव्यू होगा तो इमेज प्रीव्यू आएगी, नहीं तो फिर हम लॉजिकल और लगा के हम एक इमेज, दूसरी एक रैंडम सी इमेज हम डिस्प्ले करेंगे। लॉजिकल और मतलब कि दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन में ट्रू हो जाती है तो वो फर्क करता है। तो ये जो इमेज है आप देख सकते हो पिक्साबेस से मैंने ली है।
इसकी साइज़ थोड़ी हमें फिक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक फिक्स कर दें। चलो साइज़ को आई थिंक थोड़ा छोटा और करना पड़ेगा। इतना चल जाएगा। और कर्सर हम पॉइंटर भी कर देते हैं। सो देखो इसके क्लिक पे ओपन हो रहा है और ये डेमो मतलब कि रैंडम सी इमेज क्यों प्रिंट हो, क्योंकि इमेज प्रीव्यू में अभी कुछ नहीं है, फॉल्स है। अब सेट इमेज प्रीव्यू को अपडेट करता है, राइट। ये इमेज पिक्सेल से है। अब दूसरी इमेज को ट्राई कर देना। तो अभी हम अपना कस्टम लॉजिक लगाते हैं। ऑन चेंज इवेंट यूज़ होने वाला है, जैसे कि ऑन क्लिक होता है, ऑन माउस एंटर होता है, ऑन कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं, वैसे ऑन चेंज भी इवेंट होता है। जनरली हम ये ऑन चेंज इवेंट हम इनपुट से जो कोई वैल्यू हम गेट करना हो तब लगाते हैं। हमने देखा होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके, लेकिन यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स आएगा, क्योंकि हम फाइल्स के साथ वर्क कर रहे हैं ना, दैट्स वाई। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ में डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ अपना ये यूज़ फॉर्म से सेट वैल्यू। तो ये सेट वैल्यू मैंने यूज़ फॉर्म से लिया है, बाकी रिएक्ट से। उसके अंदर हम इमेज लिख लेते हैं। ये सेम चीज़ें काम करके वो रजिस्टर है ना, उस टाइप का आपने नोटिस किया होगा। इनपुट फील्ड में नेम की इनपुट फील्ड के बाद वो रजिस्टर के बाद में हम नेम लिखते थे, इस टाइप का वर्क करेगा वो उधर भी। वो आई थिंक कहीं कलर बेसिस में मैंने थोड़ा कुछ कलर लिख लिया। चलो फिर से लिखते हैं इधर। इंडेक्स 0 में इसके अंदर लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। चलो इसको बनाते हैं। अभी मैंने बोला था इमेज के लिए मैं कस्टम चीज़ें लगानी पड़ेगी। यूज़ फॉर्म या फॉर्मिंग का भी यूज़ कर रहे हो, फॉर्मिंग पिक लाइब्रेरी है जो फॉर्म वेरिएशन में हम यूज़ करते हैं। तो सॉर्ट आई थिंक टाइप स्क्रिप्ट के साथ वर्क करता है, JSX के साथ आई थिंक वर्क नहीं करता। चलो हमने ई पास किया था, इधर रिसीव करते हैं। एक वेरिएबल बनाता है इधर फाइल नाम का। तो चलो वेरिएबल बनाते हैं फाइल नाम का। और ये सेट वैल्यू वो यूज़ फॉर्म से हम स्ट्रक्चर कर लिया है। ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स एस लास्ट में भूलना मत। इंडेक्स 0। अगर फाइल नहीं है तो आप एरर आप प्रिंट कर दो कि फाइल इज रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ करके। तो हम ऐसे एरर नाम की जो भी चीज़ है वो हम ले लेते हैं जो अपना यूज़ फॉर्म से। यहाँ पे इमेज उसका टाइप मैनुअल रहेगा। और यहाँ पे मैसेज हम प्रिंट कर लेते हैं और इमेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड ऐसा कुछ करके, इमेज इज़ रिक्वायर्ड। अगर इमेज नहीं हुई तो आप सिलेक्ट कर रहे हो और आप मतलब कि कैंसिल कर दिया उसके बाद आपने, तो उसकी जगह ये आना चाहिए, रिटर्न हो जाओ इधर से। अगर फाइल आपने सिलेक्ट नहीं किया तो फिर सबमिट कर रहे हो आप। ये अपनी पहली एरर होगी। दूसरी एरर मुझे ये दिखानी है कि फाइल के टाइप बेसिकली इमेज ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि PDF या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इमेज ही होना चाहिए वो। मतलब कि इमेज की टाइप भी मतलब JPG PNG ऐसी इमेज मतलब PDF ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
ये सेट एरर आपको पता होगा, हमने यूज फॉर्म से डिस्ट्रक्चर किया था। यहाँ पर इमेज लिख लेते हैं, इधर टाइप अगेन मैन्युअल, और वहीं मैसेज हम कर लेंगे कि ओनली इमेज फाइल्स आर अलाउ, ऐसा कुछ करके। तो आपको पता चल रहा होगा इस इफ़ दूसरे वाले इफ़ को देखकर पहले वाला इफ़ को देखकर क्यों है, ये बेसिकली क्या कर रहा है। सेकंड वाला इफ़ बेसिकली चेक कर रहा है कि जेपीजी पीएनजी मतलब इमेज ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पीडीएफ या ऐसा कुछ अपलोड कर रहे हो। तो अगर आप ट्राई कर रहे हो पीडीएफ अपलोड करने की तो ये एरर आनी चाहिए। और पहले वाला तो आपको पता ही है, अगर आपने कुछ इमेज को अपने मतलब कि दिया ही नहीं और आप सबमिट करो तो पहली एरर आनी चाहिए कि इमेज इज़ रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ करके। चलो, तो अभी तीसरा एरर मुझे ये दिखाना है कि अगर साइज़ को लेकर एक्चुअली इमेज की फाइल की साइज़ 2 MB से हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, जबकि 2 MB की अंदर की इमेज मुझे चाहिए। अगर आप 2 MB से ज़्यादा की इमेज आप अपलोड कर रहे हो तो फिर वहाँ एरर आनी चाहिए। तो तीसरी जो इफ एल्स है अपना, इफ वाला ब्लॉक, तो साइज़ को लेके है। इसका भी टाइप मैन्युअल, और आप मैसेज में वही लिख लेंगे कि ओनली मैक्सिमम साइज़ 2 MB मतलब ऐसा कुछ हम लिख लेते हैं, अपने हिसाब से मैसेज सेट कर देना, मैक्स साइज़ 2 MB ऐसा कुछ। सो मैक्स साइज इज़ 2 MB ऐसा मैसेज आप ट्राई कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से भी आप कर सकते हो। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर हम यहाँ पर एक और चीज़ हम इंपोर्ट कर ले, मतलब रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, क्लियर एरर्स। सब कुछ सही रहा तो फिर आप क्लियर कर दो सारी एरर को, और सेट वैल्यू को भी आप कर दो इमेज, और दूसरा भी कुछ हमें लिखना पड़ता है इधर, शाउट स्लाउड वैलिडेट ट्रू है। और हम अपना जो सेट इमेज पर अपना नोटिस किया होगा यूज स्टेट, सेट इमेज प्रीव्यू हम डाल देते हैं इमेज को। ये फाइल कहाँ से है, हमने वेरिएबल बनाया था ऊपर टॉप पे, गेट करें नहीं डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, वो वेरिएबल। अगर सब कुछ सही रहा तो आप सेट इमेज प्रीव्यू में फाइल डाल दो। और सेट इमेज प्रीव्यू करता है, प्रीव्यू क्या करता है, इमेज को अपडेट करता है ना, मतलब कि वो जो इमेज प्रीव्यू था उसमें डाल देता है ना, उसको अपडेट कर देता है ना। अभी नल थी स्टार्टिंग वैल्यू। आई थिंक सभी अच्छे से वर्क होना चाहिए। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक या ऐसा कुछ तो अभी मुझे नोटिस नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो ट्राई कर दे, रिफ्रेश करते हैं और ट्राई करते हैं। कंसोल में तो अभी कुछ है नहीं, इसको ओपन करके हम देखते हैं। तो आई थिंक वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो देखते हैं कुछ एरर है ऐसा कुछ आ चुका है नहीं आ चुका है, या फिर कंसोल में देखते हैं अपना ब्राउज़र के कंसोल में। इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं अभी, 1 मिनट। स्पेलिंग में तो आई थिंक कोई गड़बड़ी तो नहीं, इमेज ही वहाँ लिखा था नीचे भी मैंने। इसको हम कॉपी करके ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं। ट्राई करते हैं इधर इसको फिर से। मैंने ऑन सबमिट नीचे डाल दिया था, एक्चुअली उसको नीचे ही होना चाहिए। स्टार्ट विथ इज नॉट अ फंक्शन, आई थिंक ये मोस्ट प्रोबेबली स्पेलिंग में ही मैंने गलत डाल दिया, स्टार्स लिख दिया मैंने, एक्चुअली स्टार्ट लिखना था, कहीं ना कहीं टी रह गया था इसमें। हाँ अभी ठीक है। चलो इसको हम ट्राई करते, रीलोड करते हैं पेज को। हाँ तो हाँ अभी आ रहा है, देखो प्रीव्यू। हमें थोड़ा इमेज साइज फिक्स करना पड़ेगा, इधर हाइट भी हम सेम डाल देते हैं और ऑब्जेक्ट कवर कर देते हैं।
अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो रीलोड करते हैं एक बार, फिर से हम ओपन करते हैं उसको। तो अपना प्रीव्यू तो अच्छे से आ रहा है इमेज का, जो हम सिलेक्ट करें उसका प्रीव्यू अच्छे से आ रहा है। लेकिन क्या एरर आएगी? ये एरर तो नहीं आ रही। इमेज फीड इज रिक्वायर्ड करके एरर आनी चाहिए थी ना, वो नहीं आ रही। चलो देखते हैं उसका हम क्या कर रहे हैं। आई थिंक मैंने वो लिखा नहीं कि एरर के लिए, मैंने कुछ लिखा ही नहीं नीचे, तो ऐसा भी लिखना पड़ता है ना, एरर्स डॉट नेम। तो हम एरर्स डॉट इमेज के लिए भी लिखना पड़ेगा। वहाँ पर मैंने इमेज लिखा, देखो सेट वाले में इमेज लिखा है हमने। इमेज फील्ड तो थोड़ा इस टाइप का मैं लिखना पड़ता होगा। आपको लग रहा है रजिस्टर क्यों नहीं इधर, अपना कस्टम लग रहा है, तो थोड़ा ये चीज़ें हुई इसमें। चलो ट्राई करते हैं फिर से। एक काम करते हैं, इधर भी कंडीशन डाल देते हैं, जहाँ पर हम सबमिट करें उधर भी मतलब डेटा के अंदर अगर इमेज नहीं है तो फिर मुझे एरर दिखाओ इस टाइप का। ये जो सेट एरर है वो अपना यूज फॉर्म से डिस्ट्रक्चर हमने किया था। टाइप रहेगा मैन्युअल, और हमें मैसेज भी हम डाल देते हैं कि इमेजेस रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ करके। से रिटर्न भी कर देते हैं, नहीं तो फिर एक्चुअली एरर मैसेज नहीं आ रहा। देखते हैं कुछ फिक्स करते हैं इसमें हम, क्या कुछ रह गया था यार। वैसे स्पेलिंग तो वैसे सही है इमेज की। एक बार हम डेटा प्रिंट करके देखते हैं इमेज आती है कि नहीं। 2 MB से ज़्यादा की इमेज हम डाल कर देखते हैं तो वो चल रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं हमने कोड में अभी हम ठीक थोड़ा सा हमने कुछ गलत डाल दिया। ये जो अभी इमेज मैंने सिलेक्ट की वो मतलब कि 2 MB से ज़्यादा की इमेज है, तो वो एरर भी आनी चाहिए, तो वो नहीं आ रही, मतलब कि एरर्स नहीं आ रही। प्री बार वर्क कर रहा है अपना। तो इसका देखते हैं, इधर कुछ प्रॉब्लम है लगता है। आई थिंक सेट इमेज प्रीव्यू को नल करके देखते हैं इधर भी, रिटर्न हो जाता है इधर। वो लेट हाँ अभी देखो आ रही है ना एरर। ये सारी 2 MB की इमेज, ज़्यादा की इमेज है, तो देखो अब एरर आ चुकी है। इमेजेस रिक्वायर्ड भी आ चुका है, तो हमें पहले आई थिंक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप तब जाके वो एरर आती है। मैं सिलेक्ट करो और आपने कुछ इमेज अपलोड नहीं किया तब जाके वो आती है इमेज, पहले नहीं आती है। चलो कोई ना, दिया एरर तो आ चुकी है और अपना प्रीव्यू भी अच्छे से वर्क कर रहा है। चलो हम डेटा कुछ प्रिंट करके देखते हैं कंसोल में आता है कि नहीं इमेज। सबमिट करने से पहले मुझे इमेज फिल को नल भी करना पड़ेगा ना, इमेज प्रीव्यू जो इमेज प्रीव्यू का मतलब कि सेट इमेज प्रीव्यू को अपडेट करता है ना, नल करना है हमें। देखो अभी देखते हैं कंसोल में आया कि नहीं, वो इमेज का खास हमें देखना है। देखो इमेज फाइल का नाम आ चुका है और डेट, साइज, ये PNG इमेज है, सब कुछ आ चुका है। मतलब अपना लॉजिक अच्छे से वर्क कर रहा है। स्टार्टिंग में नहीं आती, अब उस पर आप क्लिक करते हो और उसके बाद आप टाइप मतलब कि वापस से क्लिक करोगे तब जाके एरर आती है। वापस में क्लिक करोगे तब जाके वो एरर आती है, मतलब इमेजेस रिक्वायर्ड ऐसा कुछ करके। देखो अभी आई, तो हमें एट द एंड एरर तो आ रही है ना, तो ये अच्छी बात है। और हमने तीन इफेल्स लगाए थे, मैंने बताया वो किस चीज़ के लिए।
आप पीछे से वीडियो जाके देख सकते हो। तो पीएनजी इमेज, नेम, साइज, पीएनजी, लास्ट डेट वो सब आ चुके हैं, मतलब इमेज अपनी अच्छे से गेट हो रही है। तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कैसे हमें ये यूज़ फॉर्म यूज़ करना है। लाइब्रेरी कितना आसान कर दिया कि हम बस थोड़ा इमेज का वो अपने और से वो हैंडल नहीं करता, हमें करना पड़ता है। से हम दूसरी लाइब्रेरी भी ट्राई करके फॉर्म तो वो भी हैंडल नहीं करते इमेज को, बाकी सारे इनपुट फील्ड को हैंडल करते हैं, इमेज को नहीं करता। तो हमें अपना कस्टम लगाना पड़ा, जैसे मैंने अभी लगाया वैसे ही उधर भी आप अपना कस्टम लगाना। आप दूसरी कोई लाइब्रेरी यूज़ करो, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर तो फॉर्मिक है, दूसरा सॉर्ट, और ये भी है यूज़ फॉर्म। इस वीडियो में हम यूज़ फॉर्म कर रहे हैं। देखो मोस्ट ऑफली मैंने सारी इमेज, सारी इनपुट फील्ड को हमने कवर किया है। अगर आपको वीडियो समझ आ रही होगी अच्छे से, वैलिडेशन बोले कितना ईजी है, मतलब कि आप लाइब्रेरी का यूज़ करते हो तो। ये सेट इमेज प्रीव्यू डाल कर देता है, मतलब कि वो इमेज सबमिट करने के बाद निकाल देता है, रीसेट हो जाती है ना सारी इनपुट फील्ड। तो हमने इमेज का तो कस्टम लगाया था, तो वो नल कर देता है, रिमूव कर देता है एक टाइप का। स्टार्टिंग में आपको लॉजिकल और के बारे में मैंने बताया था, सब होपफुली समझ में आया होगा आपको। अगर इमेज प्रीव्यू है तो वो आएगा, नहीं तो फिर वो दूसरी इमेज प्रिंट करेगा, मतलब कि डेमो इमेज टाइप की थी ना यूज़र की। लॉजिकल मतलब कि दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू हो जाती हो तो वो करता है। कैसे हम पहले वाली इनपुट फील्ड को हमने हाइड किया, फिर अपना कस्टम इनपुट फील्ड लगे, आपको पता चल रहा होगा अच्छे से। ये सब सेट वैल्यू सब अपना यूज़ फॉर्म का डिस्ट्रक्चर किया है यूज़ फॉर्म से। जहाँ पे फाइल्स की बात और इमेज की बात होती है तो हमें e.target.files लिखना होता है। पहली बार एरर, सेकंड वाली फाइल्स किस चीज़ के लिए, मैं सब कुछ मैंने बताया हुआ इस वीडियो में। इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो यूज़ फॉर्म के ऊपर, लेकिन आई थिंक वो सभी इनपुट फील्ड को कवर नहीं करते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ 2 इनपुट फील्ड को कवर करते हैं, लाइक नेम और ईमेल, और फिर बंद कर देते हैं वीडियो को। लेकिन हमने तो सब कुछ किया है, तो आपको पता चल रहा होगा कैसे हमें करना है, कैसे ये चीज़ें वैलिडेशन वर्क करा है इसमें। इससे में पिक्सा बेस है, ये आप यूज़ कर सकते हो उधर। और अपना फॉर्म भी पूरा रिस्पॉन्सिव है अच्छे से, हर एक डिवाइस में आपने नोटिस किया होगा, मैंने बताया भी था बीच में, वो बहुत बार मैंने दिखाया था रिस्पॉन्सिव सेक्शन में। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा जब अपना वैलिडेशन चालू होगा। पहले तो हम यूआई बिल्ड कर रहे हैं ना, उसके बाद हम वैलिडेशन चालू कर रहे हैं। और इमेज फील्ड का भी डाल दूंगा टाइम स्टैम्प, ताकि आप सिर्फ स्पेसिफिक आए हो कि मुझे इमेज फील्ड को ही दिखना है, तो उसके लिए मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। और अभी मुझे वो फ़ोन नंबर का जो ऊपर नीचे एरर आता है ना इनपुट फील्ड में, उसको हम फिक्स करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहिए भाई, ये चीज़ नहीं चाहिए। तो हमें आई थिंक कस्टम सीएसएस लगानी पड़ेगी अपनी। जाते हो थोड़ा 2-3 लाइन का ही कोड है, वो हम लिख लेते हैं। बाय द वे ये कोड मैंने, ये जो एरो निकालना है ना, मतलब इनपुट टाइप नंबर लिखते हैं, तो वो कोड में आई थिंक अपना क्या बोलते हैं, स्टैक ओवरफ्लो में बताया हुआ है, उसमें कैसे हम रिमूव करते हैं। और स्टैक ओवरफ्लो से ही हमने ईमेल की पैटर्न में निकाली थी वैलिडेशन की। तो आप थोड़ा स्क्रॉल, पहली वाली मत लेना, सेकंड वाली लेना। ये हम क्यों करें, क्योंकि हमें वो ऊपर नीचे एरो नहीं चाहिए। इनपुट फील्ड जो नंबर हम लिखते हैं ना, टाइप नंबर, उसमें आ जाता है ना, तो वो हमें नहीं चाहिए, दैट्स वाई। डिलीट कर लेते हैं पेज को। ये OBS स्टूडियो चालू है ना, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है ये। चलो अभी देखो इनपुट फील्ड में जो ऊपर नीचे जो एरर आ रही, मतलब कि एरो आ रहा था, वो नहीं आ रहा। टाइप नंबर हम लिखते हैं ना इनपुट फील्ड में से, तो वो निकल चुका है। किसको पसंद है वो इनपुट के ऊपर नीचे थोड़ा एरो टाइप का आ जाता है? वो ये हमेशा आता ही है। जब भी आप इनपुट टाइप नंबर लिखोगे तो टेक्स्ट में नहीं आता, पासवर्ड में नहीं आता, अपने जीमेल में नहीं आता, ईमेल में। तो आपको पता चल चुका होगा ये वैलिडेशन। देखो सारी इनपुट फील्ड कवर की मैंने, आई थिंक चेक बॉक्स बाकी है, लेकिन वो आप कर लोगे, बहुत ही ईजी है। रजिस्टर लिखना, चेक बॉक्स लिखना, नाम बाजू में, रिक्वायर्ड को आई थिंक उसमें मैसेज डाल देना, और नीचे स्पैन टैग में वो मैसेज डाल errors.checkbox.message, उससे हो जाएगा काम। तो मोस्ट ऑफली सारी इनपुट फील्ड मैंने कवर कर दी, वैलिडेशन आपको पता चल चुका होगा। तो यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।